हमारे देश में तथा कथित बुद्धिजीवियों की एक फौज ऐसी है दर्शकों, सुबह उठते ही पता नहीं कौन सा चूर्ण वो चाटते हैं और फिर सुबह से लेकर के रात तक जब तक सोते नहीं हैं एक ही रट। और मुख्य धारा में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, योगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है, योगी की कुर्सी जाने वाली है। आज गए योगी जाने वाले हैं, दिल्ली गए तो दिक्कत, लखनऊ में है तो दिक्कत, गोरखपुर जा रहे हैं तो दिक्कत, माघ मेले में आ गए तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, जैसे कलाकारों की एक फौज है जो पर्दे पर काम करती है, कोई छोटे पर्दे पर, कोई बड़े पर्दे पर, ऐसे ही एक डॉक्टरों की फौज है। वो जो पढ़े लिखे डॉक्टर आजकल फट रहे हैं, कोई लव जिहाद कर रहा है, ऐसे ही एक बुद्धिजीवियों की भी फौज है। दर्शकों, केवल एक ही काम है, केवल योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ दुष्प्रचार, भ्रम फैलाना और लोगों को यह बताना, देखिए भैया योगी के साथ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ काम ही नहीं कर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव जहां समाजवादी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, किस लिए? क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं और खुद कई बार यह कह चुके हैं अखिलेश यादव कि खर्चा बहुत होता है और हमारे पास में संसाधन बहुत कम है। जब बिहार चुनाव था, पत्रकार उनसे यह पूछ रहे थे कि चाचा का आपने नाम स्टार प्रचारकों में क्यों नहीं रखा है? वो कहते हैं देखिए अरे यार पैसा तो है नहीं, एक और हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, कहां से लाएंगे इतना पैसा? कोई हमें चंदा तो देता नहीं। बीजेपी वालों को लोग चंदा देते हैं, कांग्रेस पार्टी को चंदा देते हैं, लेकिन हमें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम विपक्ष में हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम विपक्ष में ही रहोगे और 27 में आने का सपना मत देखिए। 2047 तक आप लोग जहां हैं वहां ही रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव, उनके समर्थक और जो उनके बनाए हुए बुद्धिजीवी हैं, वो एक माहौल तो सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उनमें ठनी हुई है। अभी योगी जी गए थे कहां? दिल्ली, उनको सम्मान नहीं मिला। उसके बाद में माघ मेले में जो कुछ भी हुआ वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा कथित शंकराचार्य जो कुछ उनके समर्थकों के साथ में हुआ, तब से लेकर के अभी तक योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं और जो पार्टी वाला कमान है उनसे नाराज है। लेकिन दर्शकों, लखनऊ पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह और कह दिया उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन, आपसे यह कहने आया हूं, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ये जब भी आएंगी पहचान का संकट खड़ा करेंगी। इनसे सावधान होने की जरूरत है। वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोग जब भी सत्ता में आए केवल अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन देश को संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश को संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। योगी, दर्शकों, जिनको लोग ये कह रहे हैं वो तथाकथित शंकराचार्य कि योगी हिंदू है ही नहीं, वो योगी ये कह रहे हैं आप लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, जितने भी षड्यंत्र कर सकते हैं आप कर लीजिए, लेकिन जिसके साथ में ईश्वर होता है, ईश्वर की कृपा जिसके साथ में रहती है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और दर्शकों, ये वही लोग हैं जो अभी तक सत्ता में रहे और इन्हें कोई मतलब नहीं था। एक जनपद एक माफिया देते थे, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था और ये उनको संरक्षण देते थे। उपद्रवियों को, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करते थे और आज ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है।
आज ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दर्शकों, उसके बारे में ये लोग ये कहते हैं क्योंकि इनको सत्ता में आना है। आप इस बात को समझिए, इनको तो सत्ता में आना है, इसलिए ये सब कुछ वो काम करेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आप सभ्य समाज की बात करें तो इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वो मौलाना जो इनकी पत्नी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसके बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी पार्टी का नेता, पता चलता है एक युवती को वो किडनैप करके ले गया, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। वो ढोंगी पाखंडी छांगुर वो पकड़ा गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। केजीएमयू यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर पकड़ा गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली वो जाकर के फटती है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार जब अपना काम करती है, दंगाइयों पर उपद्रवियों पर लठ बजाती है, तो फिर ये कहते हैं अरे देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है। वो तथाकथित शंकराचार्य, उसके साथी, उसके समर्थक जब वहां पर माघ मेले में तांडव करते हैं, ये कहते हैं अरे देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो उन्हीं शंकराचार्य के साथ में वो कैसा इन्होंने जब तांडव करवाया था, उन पर लठ बरसाए थे, उनका सिर खोल दिया था दर्शकों। लेकिन ये कहते हैं हमने माफी मांग ली थी। जनता जनार्दन तय करेगी कौन माफी मांगने के काबिल है, किसको माफी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। यह सब कुछ दर्शकों जनता जनार्दन तय करती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, जो पार्टी मेहनत करती है वो जीतती है। आप वोट चोरी करते रहिए, करवाते रहिए, तथाकथित वोट चोरी हो रही है देश में ऐसे लोगों के अनुसार। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये देखने सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पर आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में आयोजित समारोह में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के साथ सहभाग किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक जनपद एक व्यंजन योजना एवं सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही सीएम युवा के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना में अपने नवाचार, शोध एवं परिश्रम से योगदान देने वाले विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित भी किया गया। दर्शकों, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। यहां आप गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक साथ तस्वीरों में देख रहे हैं। दर्शकों, हमें नहीं पता पार्टी के भीतर क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। हम बात करेंगे इन तस्वीरों के ऊपर। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी चलता रहे, मैं एक बार नहीं बार बार ये कहता हूं, ये समझने वाली बात है। 2027 में बीजेपी के पास में अगर योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नेता है तो फिर उसको छुपाकर नहीं रखा जाता, वो पहले ही उसका चेहरा सामने आ गया होता। योगी आदित्यनाथ, उनकी लोकप्रियता, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दर्शकों, क्या 27 में बीजेपी हारना चाहती है, यह बीजेपी पार्टी तय करेगी, हमें नहीं पता। लेकिन जब भी नेता के बारे में बात होगी तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बात होगी। आप किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, महानगर अध्यक्ष बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जब होगा ये पूछेंगे लोग, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर समाजवादी पार्टी को वोट देनी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव। दोनों को आमने सामने रखकर, उनके कामों को देखकर लोग वोट करेंगे। दर्शकों, पहले भी ऐसा ही होता आया है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जो भी नेता होगा, लोग उनकी तुलना करेंगे बड़े बड़े नेताओं की। दर्शकों, देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, देखिए मित्रों। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। ये देखिए ना मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में
योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। और कह रहे हैं ये परिवारवादी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। ये परिवारवादी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। दर्शकों, इसके अलावा अमित शाह ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। यानी जो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। दर्शकों, इसके अलावा वो ये कह रहे हैं हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका। दर्शकों देखिए माहौल कैसे बनाया जाता है, यह बड़ी बात है। आप कहेंगे डबल इंजन टकरा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लखनऊ वाले दिल्ली वाले आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए कलाकार, ये कलाकार वही है दर्शकों जिसके बारे में मैं बता रहा था। अखिलेश जी, आपका खास नेता रिजवान हिंदू लड़की को उठा करके ले गया, मां बाप परेशान हैं, पूछिए कहां है वो लड़की के परिवार को सुपुर्द करे वापस लड़की। ये तो इतनी बड़ी कलाकारी ये करते हैं। ये जालौन की घटना है दर्शकों, ये समाजवादी पार्टी का नेता है, पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दर्शकों ये देखिए ना, ये उसकी मां क्या कह रही है, योगी जी सपा नेता से हमारी बेटी को बचा लो। जालौन के सपा नेता रिजवान ने इनकी बेटी को उठा लिया है, हाथ जोड़कर अपनी बच्ची की भीख मांग रही है। कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, शांत खामोश एकदम। कोई बयान आया? अभी तक तो आया नहीं। हाँ, आ सकता है थोड़ी बहुत देर में, हमें नहीं पता जी कौन है, हमारी पार्टी का नहीं है, ये फोटो है ही नहीं, हम इसमें है ही नहीं। यही तो होता आया है। दर्शकों कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए ना कि क्या क्या नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। और माघ मेले में अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्शकों, करोड़ों में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं वाह योगी जी वाह, मजा आ गया, क्या व्यवस्थाएं हैं, बेहतरीन। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुंभ मेले में आए हों, महाकुंभ में आए हों। ये केवल माघ मेला है और वहां इतनी अद्भुत तस्वीरें दर्शकों। वहां कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा है कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, सब सनातनी बन के जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया। एक साथ स्नान कर रहे हैं वहां पर करोड़ों श्रद्धालु दर्शकों एक दिन में, वो कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये चीजें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, क्योंकि उनका तो एजेंडा ये है नहीं। वो तो पीडीए की बात करते हैं, वो तो ये कहते हैं नहीं पीडीए का हमने संकल्प लिया है। और ये जो शंकराचार्य जी हैं ये तो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि मौर्य जी ये कह रहे हैं नहीं शंकराचार्य जी हम नमन करते हैं आपको, जाइए स्नान कीजिए, लेकिन ये भाई साहब फिर भी स्नान नहीं करते हैं। अरे सरकार की तरफ से किसी ने तो कहा, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं। आपको इस बात की रट है कि जब तक योगी आदित्यनाथ मुझे फोन नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा स्नान करने के लिए। अरे तो उप तो कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। इनके अनुसार केशव प्रसाद मौर्य को बन जाना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो अच्छी बात कर रहे हैं। अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं तो फिर उनकी बात मान लीजिए ना, चले जाइए स्नान करने के लिए, लेकिन बग्गी पर नहीं जाएंगे भाई साहब, जाना तो पैदल ही पड़ेगा।
और भी जो साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, पैदल ही जा रहे हैं। आपको भी पैदल ही जाना पड़ेगा। वीआईपी प्रोटोकॉल आपके लिए अलग से नहीं होगा। हां, माहौल बनाना है तो बनाते रहिए। योगी तो ये बोल चुके, ये धर्म के नाम पर कुछ कालनेमी हैं जो सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचते रहिए। योगी को जो कहना था वो कह चुके, बाबा को जो करना था वो कर चुके। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में केवल माघ मेला उसका आयोजन ही नहीं हो रहा है। बाबा की पुलिस भी, जो कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, ऐसा ही काम कर रही है। ये मिर्जापुर में ये लव जिहाद, जिम जिहाद करने वाले ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनकी भी संपत्ति कुर्क करी जा रही है। ये छोटी बात नहीं है दर्शकों, संपत्ति जब्त की जा रही है। और क्योंकि बाबा ये कहते हैं दर्शकों, ये जितने भी असामाजिक कृत्य हैं, ये सावधान इनसे होने की जरूरत है। ये अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए दर्शकों, 2017 से पहले ऐसी कितनी वारदातें सामने आती थी? कौन लोग इन पर बात करते थे? क्या पहले प्रशासन नहीं था? क्या पहले पुलिस वाले नहीं थे? लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कुछ भी काम हार्ड नहीं होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। मुझे याद है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एक बार बोल रहे थे अपने भाषण में, और ये कह रहे थे, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि भाई ये होना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। योगी ने कहा मैंने अगर कहा है तो होगा, 24 घंटों के भीतर होगा। मुझे बाबूगिरी करने वाले नहीं चाहिए, मुझे मेहनती अधिकारी चाहिए जो मेहनत से काम करें, और जो नहीं कर सकते हैं वो अपना झोला उठाएं और चल दें यहां से। वही अधिकारी आज काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्या करते हैं दर्शकों? ये इतने खतरनाक लोग हैं। ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी में जो पकड़ा गया, ये डॉक्टरों की फौज जो पकड़ी गई, ये छांगुर जो पकड़ा गया, ये कब से अपना रैकेट चला रहा था, और ये सब उसके चेले चपाटे ही हैं। जब छांगुर को पकड़ा गया तो मीडिया में ये खबरें छपी, ये जो केजीएमयू वाला डॉक्टर है ये बहुत परेशान था और रो रहा था बेचारा, अरे गड़बड़, अरे क्या हो गया, देखे ना हमारे गुरुजी को पकड़ लिया। ये ढोंगी पाखंडी, ये गुरुजी है जलालुद्दीन, ये छांगुर इसने अपना नाम रखा था। इसके बारे में भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। हम पिछले 3 सालों से इस पर नजर रख रहे थे, और मैं जब भी अपने अधिकारियों को कहता था, केवल मेरी अध्यक्षता में ये सब कुछ हो रहा था, जो टीम मेरे साथ में काम कर रही थी, वो अधिकारी ये कहते थे कि हां ये छांगुर नहीं है, ये कोई और है। लेकिन बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि थे, बड़े अधिकारी थे, उनको ये लगता ही नहीं था। तो दर्शकों, ऐसी सोच तो आपको बनानी पड़ेगी, आपको नजर रखनी ही पड़ेगी। अब बताइए ना, ये डॉक्टर पकड़ा गया और इसके मोबाइल में ये जाकिर नाइक के वीडियो मिलते हैं। बताया जा रहा है कि उनको सुनता था, देखता था, उनसे प्रेरित होता था, उसके बाद में ये लड़कियों को फंसाता था। फिर शादी करने की जब बात आती थी तो कहता था नहीं, आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे तो कलाकार हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? कह कौन रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शांत कौन है, खामोश कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ना, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जी, वो पहुंच गए वहां माघ मेले में कि जी हम अपना समर्थन देते हैं। शंकराचार्य जी के साथ में देखिए बहुत बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रहा है उनका प्रशासन? अरे भाई साहब, इतनी मुखरता से आप बोल रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं टीवी डिबेट्स पर डिबेट करने के लिए। जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया था, कि जी सिर खोल दिया था उनका, लठ बरसाए थे। क्यों बरसाए थे?
कि जी उस समय ये शंकराचार्य नहीं थे। अब बताइए दर्शक, ऐसे ऐसे तो लोग हैं, क्या कहेंगे उनसे, आप क्या अपेक्षा करेंगे, वो क्या बोल सकते हैं? ये समझने वाली बातें हैं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आपको मूर्ख बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ये कलाकारों की फौज है, राजनेताओं की फौज है, बुद्धिजीवियों की फौज है, तमाम षड्यंत्र ये रचेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा, ये तुलना करनी पड़ेगी, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश 2025 में पर्यटन के मामले में नंबर 1 रहा पूरे देश में, पूरे विश्व में चौथे नंबर पर। दर्शकों समझिए उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, यही बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के पास में योगी आदित्यनाथ हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो काम कर रहे हैं। बाकी दर्शकों आप बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन हाँ सावधान होने की जरूरत है। जो लोग ये नैरेटिव चलाते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, उनसे सावधान रहिए और हाँ सतर्क रहिए। अपने आसपास देखिए क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।